जब एग्ज़ाम्स बहुत करीब हों तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदल देनी चाहिए। जैसे बहुत लोग होते हैं बहुत लोग क्या लगभग लोग क्या करते हैं, पहले मेंस की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, उसके बाद में प्री की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। मेंस और प्री का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होता है। पर जब एकदम एग्ज़ाम नज़दीक होने का मतलब अगर सिर्फ 2.5-3 महीने आपके पास में हो, और अगर आप मेंस की तैयारी आपकी बहुत अच्छी है भी, पर अगर आप प्री नहीं क्वालीफाई कर पा रहे हैं तो फिर उस मेंस की तैयारी का फ़ायदा क्या रह जाएगा। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी एंड मोमेंट पे बदलनी है, और लगभग 3 महीने पहले आप किसी भी प्री एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से फोकस्ड हो जाइए। जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है उनको सिर्फ इस टाइम रिवीजन करना है। बैक ईयर्स क्वेश्चंस का रिवीजन करिए, करंट अफेयर्स का रिवीजन करिए, और उस एग्ज़ाम की अगर डिमांड है मैथ्स रीजनिंग तो उसको भी थोड़ा टाइम ज़रूर दीजिए। पर अगर आप ये सोचिए कि बिना प्रैक्टिस के आप क्वालिफ़ाई कर ले जाएंगे तो बहुत कंपटीशन होता है, इतना आसान नहीं होता है। और अगर आप एंड मोमेंट तक नई नई चीज़ें पढ़ते रहेंगे तो वो कुछ भी आपके काम नहीं आने वाली है। वो आप अगर एक दिन भी पहले कोई नई चीज़ पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम का तो फोबिया ऐसा होता है कि आपको आती हुई चीज़ें भी गलत हो जाती हैं, तो जो नई चीज़ पढ़ेंगे उसमें आप कहाँ से कॉन्फिडेंस ला पाएंगे। तो एग्ज़ाम का पैटर्न सबसे समझते हुए उस एग्ज़ाम की क्या डिमांड है आपको उस पर फोकस करना है, और अपने ऊपर फेथ रखते हुए जो आते हुए क्वेश्चंस हैं जिन पे आपकी कमांड हो चुकी है उनको गलत नहीं करना है। इसीलिए पीवाईक्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। आप सिर्फ इस समय रिवीजन करिए अगर आपने नोट्स बना रखे हैं। और बहुत लोग होते हैं कि एंड मोमेंट तक भी नोट्स बनाते रहते हैं, पर क्या फ़ायदा जब आप इतना मोटा नोट्स ही तैयार कर लें और उसको रिवाइज़ ही ना कर पाएँ। तो और अगर किसी ने एकदम नहीं पढ़ाई करी है, वो बिल्कुल सोच रहा है कि मेरा ये प्री निकल जाए, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए सिर्फ 3 टिप्स याद रखिए कि आप पीवाईक्यू सारे लगा डालिए जितने मैक्सिमम ईयर्स के लगा सकते हैं, प्लस करंट अफेयर्स रीड कर लीजिए, लगभग 6 महीने के तो बिल्कुल पक्के कर लीजिए। तो आप एक अच्छी स्थिति में होंगे एग्ज़ाम देने की। और अगर आप ये सोचते रहें कि मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ लूँ तो ये कर पाना पॉसिबल होता है, देखिए हमेशा याद रखिए विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो इसको याद रखिए और ऑल द बेस्ट।